हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 2 वहीं कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, तो हम चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस शुरू करते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर से क्या समझ में आ रहा है आपको? नाम से क्या लग रहा है? नाम से कुछ कंडीशन वाला फीलिंग आ रहा है? कोई कंडीशन मतलब कोई कंडीशन लगा होगा इसके ऊपर, तो वही है, इसका काम है, कोई कंडीशन होगा। इसका काम क्या है? कोई कंडीशन को अच्छा है या खराब, मतलब वो कंडीशन सही है या गलत, उसके अनुसार ये काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में 2 लाइन इंग्लिश का लिखा हुआ है, वो इंग्लिश का लाइन बक दे रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कहने का मतलब क्या हुआ? एक होता है यूनरी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है यूनरी, ठीक है, एक होता है यूनरी। यूनरी कहने का मतलब हुआ इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑपरेंड लगा हुआ, एक ही ऑपरेंड, मतलब मान लीजिए एक एक्स हुआ। ठीक है, इसके जो ऑपरेशन क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। एक ऑपरेंड पर एक ही ऑपरेटर का काम कर रहा है तो उसको हम यूनरी बोलते हैं। एक होता है बाइनरी, यूनरी, एक होता है यूनरी। इसको मतलब अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, -x कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ऑपरेंड चाहिए ना माइनस से लगाने। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, -5 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, +3 लिखते हैं। तो प्लस तो लिखते नहीं है जनरली, तो यहाँ पे मान लीजिए ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरा यूनरी ऑपरेटर हुआ। यूनरी ऑपरेटर क्यों हुआ? क्योंकि ये सब को परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंड का ज़रूरी है। ये सब को परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंड का ज़रूरी है, इसलिए इसको यूनरी कहा जाता है। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी एक होता है मेरा बाइनरी, एक मेरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर करने का मतलब, बाइनरी मतलब 2, तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान लेते हैं हम x + y कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा है क्या, बाइनरी ऑपरेटर। ये मेरा हुआ बाइनरी। ये मेरा बाइनरी क्यों हुआ? क्योंकि ये x + y करने के लिए अगर हम 2 चीज़ को जोड़ रहे हैं तो 2 चीज़ मिनिमम चाहिए ना, तब ना जोड़ेंगे। यहाँ पर x और y 2 चीज़ चाहिए ही चाहिए मिनिमम परफॉर्म करने के लिए एडिशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे x गुना y कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए गुना करने के लिए। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है, अब आता है टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी मतलब 3, मतलब ये हमारा 3 ऑपरेंड पे काम करेगा। यहाँ पे 3 चीज़ का काम होगा। यहाँ पे 3 ऑपरेटर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल में यही लेंगे ना, जो डिस्कशन कर रहे हैं वही एग्जांपल लेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, मेरा 3 ऑपरेंड का ज़रूरी होगा तभी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इतना अभी क्लियर हुआ। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी के बारे में कुछ आइडिया मिल गया। तो अब चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कहा जा रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर डिनोटेड एज, इस चीज़ से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, विच रिक्वायर्ड 3 एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेंड्स एंड इट इज़ रिटन एज। कंडीशनल ऑपरेटर जो मेरा है, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, और इसको परफॉर्म करने के लिए 3 एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेटर का ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑपरेंड्स का ज़रूरी होता है या फिर एक्सप्रेशन में क्या मतलब, ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है। जैसे हम रिलेशन ऑपरेटर में डिस्कस किए थे, वो हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई ऑपरेंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 रहना चाहिए, मिनिमम 3। तो वही मेरा टर्नरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन करते हैं सिंटैक्स। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका डिनोट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पे पहला यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे होगा मेरा कंडीशन चेक। यहाँ पे मेरा होगा कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे मेरा कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन मेरा ट्रू है। अगर यहाँ पे मेरा ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जा रहा है तो ये डायरेक्ट मेरा ये चलेगा, FLSE। अगर ये मेरा यह कंडीशन जो यहाँ पे चेक हो रहा है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स होने का क्या कंडीशन है, अगर ट्रू होगा तो 1 करेगा रिटर्न, और फॉल्स होगा तो मेरा 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरा 1 मिल रहा है तो 1 या फिर नॉन जीरो के छोड़कर कुछ भी मिल रहा है तो वो मेरा ट्रू बोला जाता है, और अगर मेरा वो 0 मिल रहा है तो वो मेरा फॉल्स बोला जाता है। अगर कंडीशन मेरा फॉल्स हो जा रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे बोला, यहाँ जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ भी लिख देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं तो अगर ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, ट्रू होगा तो बीच वाला, नहीं तो कोना वाला। इतना जान लीजिए, उसके बाद इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या जाने, कंडीशनल ऑपरेटर में यही जाने, ये टर्नरी ऑपरेटर है
और इसको मिनिमम 3 ऑपरेंड का ज़रूरी होता है, इसको 3 ऑपरेंड का ज़रूरी होता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, ठीक है। इसको लिखने का जैसे ज़रूरी यहाँ पे है, इसको लिखने का कंडीशन यह है। पहले हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। टेस्ट एक्सप्रेशन करने का मतलब ये मेरा यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन मेरा सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरा सही हो जा रहा है, अगर ये कंडीशन मेरा सही है तो कंडीशन सही है तो यहाँ पे जाएगा, अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पे, अगर फॉल्स है तो ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन 1 में, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे क्लियर नहीं होगा जो क्या है क्या। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं इसके ऊपर, हैशटैग इंक्लूड studio.h, इतना तो लिखेंगे सब प्रोग्राम में। इंड मैन, अब आते हैं अपना कहानी पे। अपना कहानी में क्या है, यहाँ पे टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या देते हैं हम, टेस्ट एक्सप्रेशन में दे देते हैं 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो यहाँ पर वाला चलेगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रिंट एफ के अंदर में हम लिख दे रहे हैं पहला चला एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन ट्रू, डबल कोट के अंदर में जैसे लिखते हैं वैसे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये वाला चलता है तो ये उसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अगर ये नहीं चलता है तो यहाँ पे अगला लाइन में लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद। अब इसको हम डिस्कशन करते हैं इसका ड्राई रन करके, ठीक है। अब इसका ड्राई रन कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे आया डायरेक्ट ये लाइन पे आएगा, ये लाइन पर देखा यहाँ 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4, क्या ये सही है। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में डिस्कस किए थे, क्या अगर कंडीशन मेरा सही है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर गलत है तो वो 0 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक होगा, ये चेक होगा क्या 5 मेरा 4 से ज़्यादा है, 5 क्या 4 से ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है, तो ये रिटर्न करेगा कितना, ये रिटर्न करेगा 1। 5 क्या 4 से ज़्यादा है, तो हाँ 4 से ज़्यादा है, तो ये मेरे रिटर्न करेंगे 1 रिटर्न क्या मतलब कंडीशन मेरा ट्रू, 1 क्या मतलब कंडीशन मेरा ट्रू, कंडीशन ट्रू तो मेरा कौन सा ऑपरेटर चलेगा, बीच वाला एक्सप्रेशन चलेगा। कंडीशन ट्रू होता है तो बीच वाला चलता है, तो बीच वाला चलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा कंडीशन ट्रू। इसके अंदर में जो लिखेंगे वो हमारा चल जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये इतना समझ में आया, उसके बाद रिटर्न 0 करके इतना प्रोग्राम खत्म हो जाता है, अगर ये वाला एग्जांपल आता तो। अब चलते हैं हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे हम यहाँ पे करते रहे हैं हम 4 लेस देन 3, तो क्या मेरा 4 3 से छोटा है, क्या 4 जो मेरा है वो 3 से छोटा है, क्या 4 मेरा 3 से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा रिटर्न करेगा 0। क्यों, क्योंकि ये झूठ बोला है, 4 मेरा 3 से छोटा थोड़ी होता है, तो ये मेरा रिटर्न किया 0, तो 0 रिटर्न किया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा फॉल्स। इसके अंदर में जो लिखेंगे वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कुछ क्लियरिटी मिला कंडीशन के ऊपर ऑपरेटर के ऊपर में। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं जो हम इतना ही लिखें, यहाँ पे आप 5 6 जितना भी मन है उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रिंट एफ स्कैनएफ जो भी लिखना है वो लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं जो एक ही लाइन लिखे, आप जितना मन है उतना लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसका सिंटेक्स ध्यान रखिएगा, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, पहले हम यहाँ पे एंगल या थी क्वेश्चन मार्क देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, कंडीशन यहाँ पे हम अगर ट्रू होता है तो वो ट्रू होता है तो वो, अब यहाँ पे फॉल्स वाला, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला चलेगा, फॉल्स होगा तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसका प्रैक्टिकल जब करेंगे अगले वीडियो में तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।